तो राजनीति के लिए कस्में पहले भी खाई गई हैं और कैसे खाई गई हैं उसकी एक झलक तो हमने आपको दिखाई, और इस पर अब जहां कसम खा ली गई है तो रिएक्शन भी आने तेज हो गए हैं। लेकिन क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने और क्या कसम खिलवाई है महिलाओं को, और महिलाओं पर इतना फोकस क्यों है ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले क्या कहा है जरा वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि डर एक दिखाई दे रहा है कि कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए। ये समझिए कई पुरुष मोदी मोदी कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कई पुरुष मोदी मोदी कर रहे हैं और दिमाग महिलाएं ही ठीक कर सकती हैं, महिलाओं को जिम्मा दे रहे हैं। महिलाएं अपने पतियों को कसम दे दें, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मोदी मोदी कहने पर खाना नहीं मिलेगा, ये कह दें महिलाएं, अल्टीमेटम दे दें अपने हस्बैंड को। अपनी पत्नी की बात पति जरूर मानेंगे, इस पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सभी माँ अपने बेटों को कसम दिलवाएं। तो जहां पत्नियों से तो कसम ले ही रहे हैं, माओं को भी उन्होंने कहा है इस बार केजरीवाल को वोट देने की कसम वो माओं से भी कह रहे हैं कि अपने बेटों से दिलवाएं। बेटियां पिता और भाई को कसम दिलाएं। आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज कॉमन है, महिला फैक्टर पर खास फोकस है। चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, कहा है बेटियां पिता और भाई को कसम दिलाएं। ये इतना फोकस क्यों है जरा आपको बताएं कि इस बार जो है ना महिला वोट बैंक बहुत फोकस दे रही है सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी की बात आप कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें। इसके लिए योजनाएं भी लाई जा रही हैं। जरा आपको हम बताते हैं कि क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, उसके बाद आपको बताएंगे फोकस इस पर इतना क्यों है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां कहां क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में देखिए केजरीवाल सरकार ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है और इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये इसी बजट में ये योजना लाई गई है। और अब बात कर लेते हैं मान सरकार की, यानी पंजाब की बात कर रहे हैं। मान सरकार में भी हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले इस योजना को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। चलिए अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां स्टालिन इंडी गठबंधन में ही आते हैं। ये तो पहले हमने आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब का हाल बता दिया। अब स्टालिन के बारे में बात कर लेते हैं। महिलाओं को हर महीने यहां पर 1000 रुपए सरकार दे रही है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा चुकी हैं और लगातार इस पर फोकस है। अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां सुक्खू की सरकार है तो थोड़ी डावाडोल भी अभी हुई थी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत यहां पर की गई है और यहां 18 से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं मदद के तौर पर। और अब बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब अगली सरकार की, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया को आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार यहां हर गृह लक्ष्मी योजना चला रही है और महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए की राशि दी जाए, इस पर ध्यान है। घर की मुखिया महिलाएं इसका फायदा उठा रही हैं। लेकिन जब हमने आपको ये बताया कि ये योजनाएं लाई गई हैं, अरविंद केजरीवाल महिलाओं पर खास फोकस कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये आंकड़े हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइव करते हैं वोट बैंक को। जरा चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये आंकड़े कैसे इन जो तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनका ध्यान खींच रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको समझने के लिए आंकड़े देखना होगा। दिल्ली की आप ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले आपको हम 2014 के आंकड़े बता देते हैं। देखिए वोटर्स और यहाँ पर महिला पुरुष में कितने प्रतिशत वोट हुआ है। 63.93% महिलाओं ने वोट किया है, पुरुष 66%। और ये आप जान लीजिए कि ये महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो था वो बेहतर था हर हमेशा के मुकाबले, और 2019 में तो और बेहतर हो गया। देखिए 2019 के ये चुनावों के आप वोटिंग प्रतिशत देख रहे हैं, महिलाओं ने 60% महिलाओं ने वोट दिया है, पुरुष 60.69%, यानी लगभग एक बराबर है। और ये जो आंकड़े हैं 2019 में, उसमें कुल मतदान 60.37% हुआ था। और ये आधिकारिक आंकड़े, इस पर अंदर की खबर आपको बता रहे हैं, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया था और पुरुषों को मात दे दिया था। तो ऐसे में अब ये पार्टियां समझ रही हैं कि इन महिलाओं को जो अपनी तरफ रखेगा उसे पूरी तरह से फायदा होगा। तो ये तो यहाँ पर दिल्ली की स्थिति हमने आपको बता दी, आम आदमी पार्टी की स्थिति बता दी। लेकिन देखिए एक डर का माहौल यहाँ पर बंगाल में भी नजर आ रहा है। बंगाल में इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि अभी एक ऐसा फैसला लिया गया है, जिसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता था। ये देखिए आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो जारी किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, और इसमें 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी की छुट्टी घोषित कर दी गई। आप देख रहे हैं छुट्टी घोषित की है और ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही थी पश्चिम बंगाल की सरकार से, लेकिन ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है जरा ये आपको समझाते हैं, आपको जल्दी से ये समझा देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे के मायने क्या हैं। इसके मायने अब आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में रामनवमी पर हिंसा भी होती रही है, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए समझिए, साल 2018 में
किस तरह की हिंसा हुई थी आपको बताएं, 2 जगहों पर, आसनसोल में और रानीगंज में हिंसा हुई और उसका असर किस पर पड़ा? पंचायत चुनावों पर पड़ा। लोकसभा चुनावों में 2019 में ममता बनर्जी को उसका आफ्टर इफेक्ट झेलना पड़ा। उसके बाद 2023 पे भी देख लीजिए, यहां भी साल 2023 में रामनवमी के दिन उत्तर दिनाजपुर में और हुगली में हिंसा हुई और असर किस पर पड़ा? पंचायत चुनाव पर पड़ा। और ममता बनर्जी घबरा रही हैं, सोच रही हैं कि अगर अब असर पड़ गया चुनाव 2024 के पर तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तो इंडी से भी अलग हटती दिखाई दे रही हैं, अलग हटते हुए आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। लेकिन 24 की जो सियासत है उसमें चारों दिशाओं में जो विपक्ष है वो मोदी से डर रहा है। थर्ड टर्म की जो गारंटी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वो एक भी फैक्टर इंडी गठबंधन को मजबूत करता नहीं दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के दांव से घबराहट पैदा होती जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते। प्रभु राम भारत की आत्मा है, राम भारत की विचारधारा है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि प्रभु श्री राम 2024 चुनाव की धुरी बन गए हैं। चंद वोटों के चक्कर में जो दल प्रभु राम की अनदेखी कर रहे थे, राम पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, उन्हें समझ आ गया है कि 24 में चल रही राम लहर में उनकी नाव डूब जाएगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर राम नाम की ऐसी लहर पैदा की जिससे विरोधियों की नाव बीच मझधार में फंस गई है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी अपनी चुनावी नाव बचाने के लिए राम नाम का सहारा ले रही हैं। ममता ने रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है। ममता के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। जिसने जय श्री राम नारा लगाते ही अंदर डालते थे, अरेस्ट करते थे, तो राम नवमी के ऊपर उस त्योहार को हॉलिडे घोषित करना कितना प्रेशर में ममता दीदी है, ये अत्यंत सहज रूप से हम सबको समझना चाहिए। रामनवमी पर छुट्टी का सहारा लेकर ममता रामनवमी पर हुए दंगों का दाग अपने दामन से छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने के लिए प्रभु राम का नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। प्रभु राम को लेकर केजरीवाल के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मैं मन में सोच रहा था, आज अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहाँ बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, राजनीतिक हताशा है, निराशा है, और उस दौर में वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, वो बोलने कुछ और आते हैं, बोलते कुछ और हैं। प्रभु राम का नाम लेकर ईडी पर केजरीवाल की प्रेशर टैक्टिक्स कितनी काम आएंगी, ये तो चंद दिनों में साफ हो जाएगा। केजरीवाल ईडी से बचने के लिए 24 चुनाव का बहाना भी बना सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का डर अभी से सताने लगा है। यही वजह है कि केजरीवाल अब दिल्ली की